अगर तुम खुश रहना चाहते हो तो अपनी जिंदगी के फैसले अपनी हालात देखकर करो। जो लोग दुनिया देखकर फैसले लेते हैं वो कभी खुश नहीं रहते। कोई भी कुछ भी कहे, खुद को शांत रखो, क्योंकि चाहे सूरज की किरणों कितनी भी तेज हो, समंदर सुखा नहीं सकती। एक ने शिकायत की, हे भगवान, मैंने बहुत मुश्किल से घोंसला बनाया था, तुमने तूफान भेजा और मेरा घोंसला तबाह हो गया। ऊपर से आवाज आई, तुम्हारे घोंसले में एक सांप आ गया था जो तुम्हें खाने वाला था, इसीलिए मैंने तूफान भेजा ताकि तुम जाग जाओ और उड़ जाओ, तुम्हारी जिंदगी सुरक्षित रहे। हमारी जिंदगी में कितनी परेशानियां आती हैं, पता भी नहीं चलता कि हमारा भगवान हमें कैसे इन मुश्किलों में से बचाता है। अगर तुम्हें लगता है कि भगवान ने तुम्हें मुश्किल में डाला है तो भरोसा रखो कि वो तुम्हें उस मुश्किल से बाहर भी ले जाएगा। दिमाग का दर्द कभी खत्म नहीं होता, इसीलिए दूसरों को कोसने में कोई फायदा नहीं। सबसे आसान रास्ता है कि अपने मन को भगवान को समर्पित कर दो। जैसे ही तुम भगवान से जुड़ोगे, तुम्हें खुशियाँ, सुकून, संयम, धैर्य, ताकत और प्यारी जिंदगी मिलेगी। नई ऊर्जा की संतुष्टि और जिंदगी का सही रास्ता जरूर शुरू होगा। और हम ये तक नहीं समझ पाते कि हमारा मन कैसे दर्द से मुक्त हो जाता है। अगर भगवान आपको आपकी उम्मीद से ज़्यादा इंतज़ार करा रहा है तो तैयार रहो, वो आपको आपकी मांग से कहीं ज़्यादा देने वाला है। जैसे लोग किसी मृतक को कंधा देने का पुण्य समझते हैं, काश वो जिंदा इंसान को सहारा देने भी पुण्य समझते तो जिंदगी थोड़ी आसान हो जाती। इतना मत सोचो कि जिसने तुम्हें जिंदगी दी है उसने तुम्हारे बीते कल के बारे में कुछ सोचा होगा। भले ही कल मुसीबतों से भरा हो, कल तुम्हारे हाथ में है। मन अंधा होता है, इसके पास अपनी कोई जानकारी नहीं होती। दिमाग कुछ भी नहीं जानता और ना ही ये तुम्हें सही रास्ता दिखाता है। इसीलिए अपने अंधे दिमाग की बातों पर भरोसा करके जरूरी काम करने से बचो। रुक जाओ, हमेशा अपनी बुद्धि से काम करो, दिमाग से नहीं, क्योंकि अंधा दिमाग हमेशा तुम्हें अहम काम करने से रोकता है। जब तुम अपने बुद्धि से जरूरी काम करने लगोगे तो धीरे धीरे तुम्हारा दिमाग तुम्हारा दोस्त बन जाएगा। लेकिन अभी के लिए तुम्हारा दिमाग तुम्हारा दुश्मन बन चुका है, जो तुम्हें दिन ब दिन नुकसान पहुंचा रहा है। अपने मन के विचारों को बाहर मत निकालो। जैसे तुम किसी गुप्त मंत्र की रक्षा करते हो, वैसे ही अपने बड़े लक्ष्य की भी रक्षा करो। उसे हमेशा अपने मन में रखकर पूरा काम करो और तब बोलो जब काम पूरा हो जाए, क्योंकि ज़्यादातर लोग अपनी समस्याओं से ज़्यादा दूसरों की तरक्की देखकर दुखी होते हैं। जब भी कोई बड़ी बात हो किसी बड़े लक्ष्य के लिए, उन बातों को केवल उन्हीं लोगों के साथ साझा करो जो अपनी जिंदगी में वही चीजें चाहते हैं। क्या तुम्हारे अंदर उसे खुद में संजोने की हिम्मत है? अगर कभी तुम्हारा मन अशांत हो और जब आपकी आर्थिक हालत कमजोर हो जाए, कभी बड़ा नुकसान हो जाए, सब कुछ चोरी हो जाए या खत्म हो जाए, तो उस बात को अपने अंदर ही संभाल कर रखें और अपने दोस्तों या रिश्तेदारों को अपनी कमजोरी आर्थिक हालत के बारे में कभी ना बताएं। सहानुभूति पाने के लिए 4 आंसू भी मत बहाओ, क्योंकि याद रखो, अंदर से तुम कमजोर हो सकते हो लेकिन बाहर से पूरी ताकत से खड़े रहो। अगर लोग जान गए कि तुम्हारे पास पैसे कम हैं, तुम्हारी आर्थिक हालत खराब है, तो वो तुम्हारे व्यवहार से ही अपना पैसा निकाल लेंगे और तुम समय से पहले ही खत्म हो जाओगे। कुदरत का कानून है कि जिसके पास पैसा होता है वही पैसा कमाता है और पैसा कमाने के लिए पैसा दिखाना पड़ता है। तो जब आर्थिक हालत कमजोर हो तो ज़्यादा मुस्कुराओ और ज़्यादा ताकत दिखाओ, क्योंकि लोग उतना ही समझते हैं जितना तुम उन्हें दिखाते हो। रोना बंद करो, औसत दर्जे को स्वीकार करना बंद करो, बीते हुए कल की सोचकर उदास होना बंद करो।
जो नहीं है उसकी चिंता करना बंद करो। क्या कल होगा इसकी फिक्र करना बंद करो। हमेशा एक बात याद रखना, सबसे पहले किसी भी दोस्त पर भरोसा मत करो। अगर तुम्हारे आसपास ऐसे लोग हैं जिनकी लाइफस्टाइल इस तरह से है, उनसे दूरी बनाएं, क्योंकि कोई भी कितना भी गरीब क्यों ना हो, अगर वो लगातार नकारात्मक कामों में लगे रहते हैं तो चाहे आज ना हो कल जरूर तुम्हें नुकसान पहुंचाएंगे। तुम्हारी जिंदगी तब तक नहीं बदलेगी जब तक तुम खुद को नहीं बदलते। सच तुम्हारे सामने ही है। जो लोग सीधे बोलते हैं और गुस्सा दिखाते हैं वो उन लोगों से लाख गुना बेहतर होते हैं जो तुम्हारे सामने कुछ और तुम्हारे पीछे कुछ और कहते हैं। किसी के दर्द को समझने के लिए इंसानियत जरूरी है। कौवा बुलबुले की आवाज दबा सकता है लेकिन आवाज खुद दबती नहीं। ठीक वैसे ही जो इंसान आलोचना करता है, कोई किसी जेंटलमैन की बदनामी कर सकता है लेकिन खुद जेंटलमैन नहीं बन सकता। अगर तुम अकेले हो तो इसे एक वरदान समझो, क्योंकि भगवान ने तुम्हें खुद को सुधारने और अकेले रहने के लिए थोड़ा ज़्यादा वक्त दिया है। सीखो इसका आनंद लेना, क्योंकि कोई भी हमेशा तुम्हारे साथ नहीं रहेगा। वक्त की आदत होती है, जो भी होता है गुजर जाता है। एक सफल इंसान खुश भी रह सकता है और नहीं, लेकिन एक खुश इंसान जरूर सफल होता है। किसी के साथ होना सबसे कीमती चीज है। वो रिश्ता जिंदगी की सबसे बड़ी कामयाबी है। जब तुम खुश हो भगवान को मत भूलो, और जब तुम उदास हो भगवान पर भरोसा रखो। जो लोग तुम्हारी मौजूदगी की कदर नहीं करते उनसे दूर रहना ही बेहतर है। अगर जिंदगी का हर काम इंसान की ताकत से ही हो पाता तो भगवान मौजूद ही नहीं होता। जहाँ तुम्हारे हुनर खत्म होते हैं वहीं से मेरा काम शुरू होता है। बच्चे को क्या खाना है, क्या पीना है, क्या पहनना है, ये बच्चा नहीं बल्कि उसकी माँ देखती है कि हमें क्या देना है और क्या क्या देना है। ये तो भगवान खुद देखता है। झूठ और दिखावे की रफ्तार चाहे जितनी भी तेज हो, सच ही अपनी मंजिल तक पहुंचता है। लोग रंग बदलते रहते हैं, बांसुरी वाला समय मन को बदल देता है। इंसान की जिंदगी एक खूबसूरत नौकर है और एक खतरनाक मालिक भी। इंसान की जिंदगी बस उसके कर्म है, लेकिन जैसे जैसे कर्म होते हैं वैसे ही जिंदगी बनती है। जो कुछ भी किया है वह जरूर सामने आएगा, क्योंकि कर्म किसी की निजी जिंदगी नहीं होती। जिंदगी बहुत खूबसूरत है, कभी हंसाती है तो कभी रुलाती है, लेकिन जो जिंदगी की भीड़ में खुश रहता है जिंदगी उसी की होती है। सिर झुकाए आगे बढ़ना, हार के बाद जीतने का मजा ही कुछ और है। रोते हुए हंसने के मजा भी कुछ और ही है। वरना हारना तो जिंदगी का हिस्सा है, पर हार के बाद जीत का मजा ही कुछ और होता है। अच्छा बनने के लिए किसी की नकल करनी पड़ती है नहीं, इतना अच्छा बनो कि लोग तुम्हारी नकल करने लगें। जिंदगी एक बार ही मिलती है, ये गलत है। मौत एक बार आती है, जिंदगी रोज आती है। जिस दिन तुम अपनी हंसी के मालिक बन जाओगे कोई तुम्हें रुला नहीं पाएगा, भले ही वो चाहे। अगर कोई तुमसे कुछ मांगे तो दो, क्योंकि भगवान ने तुम्हें मांगने वालों में नहीं देने वालों में रखा है। याद रखना, अच्छा वक्त दिखाने के लिए तुम दान कर कर देखो, और बुरा वक्त को भी सहना पड़ता है। सबकी सेवा करो लेकिन किसी से उम्मीद मत रखो, क्योंकि असली सेवा की कीमत सिर्फ भगवान ही देते हैं। हमेशा अपनी नज़र उस चीज पर रखो जो तुम हासिल करना चाहते हो, ना कि उस पर जो तुमने खो दिया है। खाने पीने से बड़ी कोई दान और माता पिता से बड़ा कोई भगवान नहीं। यही जीवन का सबसे बड़ा गुरु मंत्र है। दूसरों को मत बताओ कि अगर तुम किसी को ज़्यादा सम्मान और समय देते हो तो लोग तुम्हें कमज़ोर समझने लगते हैं। अगर तुम्हारे पीछे बातें हो रही हैं तो घबराओ मत,
क्योंकि वो सिर्फ उन्हीं लोगों की फिक्र होती है जिनके पास कुछ कहने को होता है। याद रखो, सफलता कभी मांगने से नहीं मिलती, मांगने से तो बस भीख मिलती है। सफलता पाने के लिए खुद मेहनत करनी पड़ती है। छोटी छोटी गलतियों से बचने की कोशिश करो, क्योंकि इंसान पहाड़ों से नहीं बल्कि छोटे छोटे पत्थर से लड़खड़ाता है। अपनी गलतियां मानो, बिना तुम कभी बेहतर इंसान नहीं बन पाओगे। देना शुरू करो, ऐसा करो सम्मान और दौलत अपने आप आने लगेंगे। अहंकार में डूबा इंसान ना अपनी गलतियां देख पाता है और ना दूसरों की अच्छाई। जीवन में जितनी मुश्किलें आएंगी, तुम उतने ही मजबूत बनोगे, और जितना ज़्यादा तुम मजबूत बनोगे, जिंदगी उतनी ही आसान हो जाएगी। ये जिंदगी का नियम है। याद रखो, अपमान का बदला लड़ाई झगड़े से नहीं लिया जा सकता। बदला तब लिया जाता है जब तुम सामने वाले से ज़्यादा सफल बन जाओ। अगर बुरा करने का सोच रहे हो तो कल मार खाओगे। अगर अच्छा करने का सोच रहे हो तो आज ही कर डालो। बस कर डालो, क्योंकि हमारे साथ रहते हुए हमें धोखा देने वाला सबसे बड़ा दुश्मन होता है, और जो हमारे सामने हमारी बुराई करता है वो सबसे बड़ा दोस्त होता है। याद रखो, जो साफ साफ बोलता है कड़वा तो है, लेकिन धोखेबाज नहीं। अपनी बुरी आदतें छोड़ दो। जिंदगी जीने के दो तरीके होते हैं, एक वो जो अपनी पसंद पूरी करो, और दूसरा जो मिला है उससे प्यार करना सीखो। चीज़ों की कीमत मिलने से पहले होती है, और इंसान की कीमत देने के बाद कम हो जाती है। देने के बाद आपको बस अपने माँ बाप का प्यार मुफ्त में मिलता है। इस दुनिया में बाकी हर रिश्ते के लिए कुछ ना कुछ चुकाना पड़ता है। किसी भी अपमान का जवाब इतना सम्मान से दो कि सामने वाला शर्मिंदा हो जाए। जब तक तुम अपने परेशानियां और मुश्किलों को छोड़ने के लिए तैयार नहीं हो, उन्हें ख़त्म नहीं कर पाओगे। दूसरों को जिम्मेदार मत ठहराओ। जितना हो सके सुनो और कम बोलो। शायद इसीलिए भगवान ने हमें दो कान और दो आंखें और एक मुंह दिया है। बार बार माफ़ करो, लेकिन भरोसा सिर्फ एक बार करो। किसी को अपनी ज़िंदगी में इतना अहम मत दो कि वो तुम्हारी मुस्कान छीन ले। अपनी ज़िंदगी की समस्याएं किसी से मत बांटो, क्योंकि 80% लोग इसकी परवाह नहीं करते, बाकी 20% लोग खुश होते हैं। तुम्हारी ज़िंदगी में भी ये परेशानियां हो सकती हैं। सफलता उन्हीं को मिलती है जो वक्त और हालात पे रोते नहीं। हमेशा अपनी नज़रें उस चीज़ पर टिकाए रखें जो आप हासिल करना चाहते हैं, न कि उस पर जो आपने खो दिया है। कुछ भी हमेशा के लिए नहीं होता। ज़्यादा तनाव मत लो, क्योंकि चाहे हालात कितने भी खराब हो, वो बदल ही जाएंगे। वक्त के साथ बहुत कुछ बदल जाता है, लोग, रास्ते, एहसास और कभी कभी खुद हम भी। जो कुछ भी तुमने आज किया है वही तुम्हारे साथ भी होगा। यही किस्मत है। नियम है कि अगर तुम कोई बनना चाहते हो तो किसी की ज़रूरत नहीं, उनकी कमी बनो। ज़रूरत तो कोई भी पूरा कर सकता है, लेकिन किसी की कमी कोई पूरा नहीं कर सकता। अगर तुम किसी को कुछ नहीं दे सकते तो बस प्रार्थना करो, क्योंकि प्रार्थना एक तोहफा है जिसे अमीर भी मदद के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। ये वहीं फैलती है जहाँ इसकी ज़रूरत होती है, क्योंकि हमारी वजह से दूसरों को तकलीफ़ हो रही है, इसीलिए वहाँ से दूर रहना बेहतर है। रिश्तों से जुड़े रिश्ते फरिश्तों की हिफाजत में होते हैं, उन्हें तोड़ने की कोशिश मत करो। वे ये भी कहते हैं कि गलतियों में वो ताकत होती है जो तुम्हें पहले से बेहतर बना सकती है। तुम जितना धोखा, फरेब और पाप कर सकते हो, उतना ही तुम उसे सह सकते हो, क्योंकि
कुदरत किसी को नहीं छोड़ती। हर किसी का हिसाब किताब ज़मीन पर होता है। अगर तुम्हारा कोई दुश्मन नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं है कि जहाँ सच बोलना बहुत ज़रूरी था वहाँ भी लोग चुप रहें। प्यार तो फ्री होता है, फिर भी ये इस धरती की सबसे महंगी खुशी है। अब तक मैंने ये जाना है कि कुछ गहरे रिश्ते ऐसे होते हैं जिनमें कमज़ोर लोग खिलौने की तरह भरोसा तोड़ देते हैं। इंद्रधनुष तभी बनता है जब बारिश और धूप साथ हो, इसीलिए ये खूबसूरत होता है। खुशी और दुख दोनों जिंदगी के लिए जरूरी हैं। इंसान तब ही परेशान और तनाव में आता है जब वो खुद के लिए कम और दूसरों के लिए ज़्यादा जीता है। उस पल को बुरा मत कहो जो तुम्हें ठोकर लगाए, उसे पसंद करो क्योंकि यही तुम्हें जीना सिखाती है। तुम्हारी सफलता में वे लोग शामिल होते हैं जिन्हें तुम प्यार करते हो। तुम्हारी मुश्किल में वो लोग शामिल होते हैं जो तुमसे प्यार करते हैं। चमक वही होती है जो सबसे ज़्यादा बिखरी होती है। पहले ये जिंदगी और जंगल की सच्चाई है। हर कोई हर पल खुश नहीं रहता। अगर तुम इसे संभाल नहीं पाते तो कभी ना कभी कोई अलग हो जाएगा। कोई दूरी बनने की कोशिश करेगा, कोई किसी मकसद से तुम्हारे पास आएगा और हजारों में से एक या दो ही ऐसे होंगे जो मुश्किल वक्त में भी तुम्हारा साथ रहेंगे। कुछ गलत फैसले और रिश्तों से जिंदगी का असली मतलब समझ आता है। बस एक बात याद रखनी है, किसी की कमियों की नहीं, अच्छाइयों की तरफ देखो। बिना वजह दूसरों का ख्याल रखना ही अच्छे इंसान की पहचान है। हमेशा भगवान पर भरोसा रखो क्योंकि इस दुनिया में कोई इतना जल्दी हाँ नहीं करता जितना जल्दी भगवान करते हैं। जो इंसान का मन शांत रहता है, जो बोलते और काम करते वक्त भी शांत रहता है, वही सच को पा चुका होता है और दुख दर्द से मुक्त हो जाता है। माचिस की तीली खुद जलकर दिया जलाती है, वे दूसरों को जलाने से पहले खुद जल जाती है। वैसे ही हमारा गुस्सा भी एक माचिस की तीली की तरह है जो दूसरों को नुकसान पहुंचाने से पहले खुद को ही बर्बाद कर देता है। केवल दो लोग समझदार बातें बोलते हैं, एक वो जो बूढ़ा हो और दूसरा वो जो बहुत कम उम्र में बुरे दौर से गुजरा हो। तुमने देखा होगा कि इस दुनिया में जुनून जैसा आग कोई नहीं, मूर्खता जैसी फंदा कोई नहीं, नफरत जैसी शिकारी कोई नहीं और लालच जैसा धार कोई नहीं है। संख्या 36 नहीं, बस 4 चीज़ें चाहिए, अच्छा व्यवहार, साफ नीयत, अच्छा दिल और ईमानदारी। वो दिन आएगा जब तुम्हें पता चलेगा कि इस दुनिया में तुम्हारे अलावा कोई और नहीं है। उसी दिन से तुम्हारी असली जिंदगी शुरू होगी। ज़्यादा उम्मीदें रखना बंद करो, मन की शांति फिर लौट आएगी। कुछ लोग हमेशा हंसते रहते हैं क्योंकि उन्हें पता होता है कि उनका दर्द कोई समझने वाला नहीं। भले ही तुम अपने दिल की बात किसी को बताओ, वो बस हंसी उड़ाएगा। वो जो दूसरों के हक और खुशी छीनता है, उसकी खुशी का वक्त बहुत कम होता है। महाभारत धोखे और फरेब से भरी हुई है। हमेशा वो काम करो जो सही हो, चाहे वो कितना भी मुश्किल क्यों ना हो। गरीब और नज़दीकी की शिकायतें इंसान को अंदर से बदलने पर मजबूर कर देती हैं। जैसे तुम बोलते हो वैसे सुनते हो। भगवान को अपना सबसे करीबी दोस्त बनाओ क्योंकि भगवान ही एकमात्र है। कोई ना कोई तो है जो हमारी मदद करता है। जब पूरा जहां हमारी साथ छोड़ देता है तो ऐसे लोगों से दोस्ती रखो जो तुम्हें बेहतर बनाने के लिए प्रेरित करें।
जो तुम्हें अपना समाधान समझाएं और तुम्हारा ख्याल रखें, जो तुम्हें अपना ही समझें। ऐसा माहौल बनाओ जहां तुम्हें घर जैसा महसूस हो। ऐसे लोग ढूंढो जो तुम्हारी मदद करें और तुम्हें समझें। मौत के वक्त कोई तुम्हारी बात नहीं सुनेगा, बस तुम्हारे कर्मों की रफ्तार तय करेगी कि तुम्हें किस दिशा में ले जाया जाएगा। इंसान को जिंदगी की चुनौतियों से भागना नहीं चाहिए और न ही किस्मत या भगवान की मर्जी जैसे बहाने बनाने चाहिए। जब तक तुम्हारा सही समय नहीं आता, चलते रहो। इंसान का सबसे अच्छा दोस्त उसकी अपनी आत्मा और मन होता है, जो अच्छे काम की तारीफ करते हैं और बुरे काम से नाखुश होते हैं। तुम खाली हाथ आए थे और खाली हाथ जाओगे। जो आज तुम्हारा है वो कल किसी और का होगा। तो दोस्तों, इस वीडियो में मुझे उम्मीद है कि आप सब बहुत कुछ सीखोगे। तब तक के लिए फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।